जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉलिसी गपशप में। आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने कल या परसों की न्यूज आपने सुनी होगी कि सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया गया है। और हम सब ने सोनम वांगचुक जी के बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं आमिर खान जी की सुप्रसिद्ध मूवी 3 इडियट्स देखी है, जिसमें आमिर खान जी ने जो किरदार निभाया है वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी से ही इंस्पायर है। आखिर हम देखेंगे कि सोनम वांगचुक जी लास्ट 2-3 साल से बहुत ही ज्यादा हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, लद्दाख को लेके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आखिर आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है, इसके पीछे क्या असली कारण है, और क्या कहीं एक्सटर्नल कोई चाइना का क्या रोल है, कहीं पाकिस्तान आईएसआई का क्या रोल है, और इसमें यूएसए की जो डीप स्टेट है सीआईए उसका क्या रोल है, और इंडिया कैसे उसको काउंटर कर रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या सच में जो मुद्दे उठा रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक जी, जो एनवायरनमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं या जो लोकल कम्युनिटीज का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो कहीं कुछ हद तक उसमें सच्चाई भी है कि बस हवा हवाई है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आखिर ये मुद्दा शुरू कहाँ से होता है, तो इस मुद्दे की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो 2019 में होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को हटाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को हटाती है और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जम्मू कश्मीर और एक होता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। बट जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाती है, अर्थात वहां पे एमएलए होते हैं जिनको जनता इलेक्ट करती है, और वो वही एमएलए जनता के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है जहां पे डायरेक्ट सेंट्रल का रूल होता है, अर्थात वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी जाती है। अब अगर हम बात करें तो आखिर सोनम वांगचुक जी की मेन डिमांड क्या है। सोनम वांगचुक जी की जो मेन डिमांड है वो लद्दाख को फुल स्टेटहुड बनाना चाहते हैं, कि मतलब कि जैसे यूपी बिहार हमारे स्टेट हैं जिनमें सेंट्रल का बहुत कम कंट्रोल है, उसी तरह चाहते हैं कि लद्दाख को एक पूरी तरह से स्टेट बनाया जाए और लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेट का स्टेटस दिया जाए। अब आखिर हम बात करेंगे आखिर 6 शेड्यूल स्टेट क्या है, आखिर इतना ईगर क्यों है वो कि आखिर उनको 6 शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए। तो अगर हम बात करें 6 शेड्यूल स्टेट की, तो बेसिकली 6 शेड्यूल का जो अवधारणा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो 6 शेड्यूल के लिए जो अवधारणा बनाई थी वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए बनाई थी। और इसमें बेसिकली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, जिसमें प्रमुख है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन्हीं स्टेट्स के कुछ हिस्सों में 6 शेड्यूल आता है। ठीक है, अब मैटर ये है कि आखिर इसमें खास बात क्या है। बात यह है कि जिन स्टेट में 6 शेड्यूल होती है उस स्टेट में इनकी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ आप देखे होंगे ब्लॉक पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, वैसे यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिसमें जैसे लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, जुडिशरी पावर भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। अर्थात ये कुछ मुद्दों पे लॉ भी बना सकती है, कुछ मुद्दों पे जुडिशरी का भी काम करती है, अर्थात कि कुछ अगर मामला होता है, कुछ क्राइम वगैरह होता है तो ये आपस में सुलझा लेते हैं, उसमें सेंट्रल या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। अर्थात आप देखेंगे कि इनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, मतलब हर चीज मुद्दों में ऑटोनॉमी होती है। तो इसीलिए ये हमारे भाई साहब सोनम वांगचुक जी ये 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं। अब आखिर हम बात करें कि आखिर एक तरह से देखा जाए इनकी डिमांड तक सही भी लगती है, क्योंकि लद्दाख जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, आप सब जानते हैं, बहुत ही एनवायरनमेंट के लेके बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। और जैसा कि अभी हम देखें कि हिमाचल जो बाढ़ आई या अभी पंजाब में जो बाढ़ आई, इवन हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आई, या इधर ये हमारे उत्तराखंड में जो ट्रेजेडीज हो रही हैं, इसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है कि इंटरफेयर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इसमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। अब जब से 2019 में जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज बढ़ा है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ ये चीजें भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, एक्सटर्नल मतलब आप टूरिज्म देखेंगे तो 200% के अप्रॉक्स टूरिज्म बढ़ गया है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं सही है कि भाई लद्दाख को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, 6 शेड्यूल के स्टेट का दर्जा दिया जाए, जो कि वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। अब लेकिन अब इसमें एक मुद्दा और आता है कि क्या इनकी जो डिमांड है ये सच में यही डिमांड है, क्या ये सच में यही चाहते हैं कि कुछ और भी इनका कुछ और हिडन मोटिव है। अगर हम बात करें कि अब इनकी सबसे बड़ा मुद्दा इसका क्वेश्चन क्यों उठता है, क्योंकि सोनम वांगचुक भाई साहब की 2 एनजीओ हैं, उन 2 एनजीओ मेन कौन सी हैं, एक है सिकमोल और दूसरी है HIAL।
ठीक है। अगर अब हम सिक मॉल की बात करें तो सिक मॉल बेसिकली 1988 में सोनम वांगचुक जी ने बनाया था और इसका बेसिकली मुद्दा एजुकेशन वगैरह था और लद्दाखी यूथ को इम्प्लीमेंट करना था, ये सब उनके मुद्दे थे। लेकिन पॉइंट ये है कि सिक मॉल को एफसीआरए का लाइसेंस है। एफसीआरए आप सब जानते ही होंगे कि मतलब अगर कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेना चाहती है तो उसको एफसीआरए का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है, ठीक है। और हर 5 साल में इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो सिक मॉल को एफसीआरए का लाइसेंस ग्रांट है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि भाई अच्छी बात है, फॉरेन फंडिंग ले रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इनका जो मेजर डोनर है वो है डैन चर्च एड, जो कि एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नाम है उसका? डैन चर्च एड। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि डैन चर्च एड का कौन कौन कंट्रीब्यूटर है? अब डैन चर्च एड को जो सपोर्ट करता है वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। क्या नाम है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की करता धरता कौन है? ये हमारे भाई साहब जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस का हम सब जानते ही होंगे, इनका बहुत बड़ा बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ, या श्रीलंका में जो इशूज हुआ, पाकिस्तान में जो इशूज हुआ, हर जगह इनका भाई साहब का कहीं ना कहीं रोल रहता ही है। अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तख्ता पलट हो रहा है, गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए उसके पीछे ये बंदा बैठा हुआ है। 88 साल का बुढ़ा आदमी है, लेकिन पूरे दुनिया में तबाही मचा के रखा है इसने, ठीक है। चलिए, ये तो एक मुद्दा हो गया। अब इसी पे आपने देखा होगा कि बीजेपी ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी कि जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। इंडिया में तख्ता पलट चाहता है जॉर्ज सोरोस। और आपने देखे हुए कई सारी रिपोर्ट आ रही थी कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस मिले हुए हैं। राहुल गांधी अभी यूएसए विजिट पे गए थे, जॉर्ज सोरोस से मिले थे। तो बहुत ही ये मतलब इस बंदे का बहुत ज्यादा आपने नेगेटिव न्यूज सुनी होगी। चलिए, अब ये तो कनेक्शन हो गया कि अब जॉर्ज सोरोस भी फंडिंग कर रहा है किसको? इनको, हमारे भाई साहब सोनम वांगचुक जी को। तो आखिर फंडिंग क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि डिस्टेबलाइज करना है इंडिया को। कहीं ना कहीं नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ और पूरी गवर्नमेंट बदल गई, उसी तरह ये भी इंडिया में ऐसा कुछ चाहता है। तो ये इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन उठता है। अब दूसरी जो एनजीओ है उसका नाम है HIAL। अब आखिर उस पर क्वेश्चन क्या उठता है? तो HIAL की जो फॉर्मेशन हुई थी, ये 2018 में हमारे सोनम वांगचुक जी ने किया था। उसका मेन मुद्दा एजुकेशन वगैरह भी सेम जो एनजीओ का इशू होता है वही सब का था। लेकिन पॉइंट ये है कि HIAL के पास एफसीआरए का लाइसेंस नहीं है। अर्थात कि सिक मॉल के पास तो एफसीआरए का लाइसेंस है कि वो फॉरेन फंडिंग ले सकती है, लेकिन HIAL के पास फॉरेन फंडिंग लेने का कोई भी लाइसेंस नहीं है। लेकिन न होते हुए भी 2023-24 के लास्ट 2 साल में HIAL ने 6 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की फंड फंडिंग अर्जित की है। अब यहाँ पे ये सस्पिशियस एक्टिविटी आती है कि भाई तुम्हारे पास इस एफसीआरए का लाइसेंस नहीं है, तुम फॉरेन फंडिंग ले रहे हो, आखिर तुम फॉरेन फंडिंग क्या कर रहे हो? सब कहाँ पे? बहुत ही अब जैसे कि बिराव की रिपोर्ट आई थी, NIA भी सब इसका जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या मुद्दा है। तो बहुत ही इन मुद्दों की वजह से इनका बहुत ही क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या सच में एनवायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, या कहीं कहीं फॉरेन का कुछ इसमें यूसी के डीप स्टेट का हाथ है, या कहीं कहीं चाइना की एजेंसी का हाथ है, या पाकिस्तान की ISI का हाथ है। तो बहुत ही वो मुद्दा है। बट देखिए, हमारा बस इतना है कि भाई जब तक आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, जब तक आप एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सब लद्दाख के साथ खड़े हुए हैं, लद्दाख की जो दिक्कतें हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहते हैं कि जो उनके जेन्युइन कंसर्न है उनको सुने जाएं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के